देखो किसका डाउट है क्वेश्चन? सर मेरा मंथली का रिडक्शन हो रहा है सीरियम का, ऑक्सीडेशन हो रहा है कोबाल्ट का। तो ईआरपी ऑफ K4 पे रिडक्शन सीरियम 4 प्लस से सीरियम 3 प्लस माइनस ईआरपी ऑफ कोबाल्ट 2 प्लस। हमने माइनस लिखा है CO2 प्लस CO, प्लस लिखे तो ओपी लिख देते। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और ये पूछा गया है। यहाँ पे एक जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो ये होता है, तो यहाँ पे 2 दिया है तो ये 2 इनकॉर्पोरेट करना है क्या कहीं पर? नहीं करना है। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसमें बैलेंसिंग में चाहे कितना भी लिखो यहाँ पर यही आएगा। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, याद है? एक एग्जांपल लिया था Fe गिविंग Fe2 प्लस या कोई तो एग्जांपल था जिसमें मैंने डबल कर दिया था, कॉपर वाला था शायद। फिर ये बताया था Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu, 2 Cu2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2 Cu। हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो उसका E0 सेल चेंज नहीं होता है। सबसे लास्ट में किया था, मुझे याद है लास्ट लेक्चर में किया था ऐसा कुछ। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी हो गया तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ना, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इज दैट ओके? यस सर। देन B6 B6 में E0 सेल पूछा गया है रिएक्शन का, Cr प्लस H2 जो फर्स्ट रिएक्शन लिखा हुआ है उसका E0 बताना है हमें। अब हमें Cr3 प्लस से Cr का दे रखा है, OCl माइनस से Cl माइनस का दे रखा है। ये बताओ जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है, कैन वी राइट फर्स्ट रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। इन वन फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन मैं लिखता हूं रिएक्शन 1 इज इक्वल टू बैलेंस भी करके लिख देता हूं मैं। सेकंड रिएक्शन को माइनस साइन के साथ रखना है 2 का मल्टीप्लाई करके, -2 टाइम्स ऑफ सेकंड रिएक्शन प्लस 3 टाइम्स ऑफ थर्ड रिएक्शन। तुम चेक कर सकते हो फर्स्ट रिएक्शन किस कॉम्बिनेशन से मिल जाएगा। क्लियर? अब हमें इन दोनों का E0 दे रखा है। E0 RP ऑफ K4 माइनस E0 RP ऑफ एनोड। क्वेश्चन आएगा क्या ये 2 और 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए ये भी E0 में मल्टीप्लाई होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से थर्ड रिएक्शन बैलेंस्ड मिल रहा है हमें। क्लियर? हाँ, दो हाफ रिएक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे थर्ड रिएक्शन यदि हाफ रिएक्शन होगा तो फिर हम उसमें वो 2 3 N1 N2 N3 वो पिक्चर में आते हैं। बट इफ वी आर गेटिंग द बैलेंस रिएक्शन डेफिनेटली N1 N2 N3 कैंसिल हो जाएंगे, तो E0 के कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। तो तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है इन दोनों रिएक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन से ये मिल रहा है, तो जो उसका रिडक्शन हो रहा है उसका प्लस साइन के साथ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका आरपी माइनस साइन के साथ। क्लियर? हमें सेकंड थर्ड दोनों के आरपी दे रखे हैं, हो जाएगा इसके बाद। तो यहाँ पे तुम्हें रिडक्शन हो रहा है OCl माइनस का 0.94, ये आ जाएगा 0.94 माइनस ऑफ -0.7, फाइनल आंसर। इज दैट ओके? दो बैलेंस रिएक्ट हाफ रिएक्शन को ऐड करके थर्ड बैलेंस है तो फिर N1 N2 पिक्चर में नहीं आएंगे। यदि बैलेंस नहीं है तो फिर वो N1 N2 भी पिक्चर में आ जाएंगे। इसके बाद था C2 एंड C3। C2 कर रहा हूं पहले मैं।
C2 में हमें दो रिएक्शंस दे रखे हैं, सल्फेट से सल्फाइड, सल्फाइड से थायोसल्फेट। क्लियर? तो जब तुम सल्फेट से सल्फाइड पे जाओगे, फिर थायोसल्फेट पे जा रहे हो, +6 +4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां से यहाँ का N1 2, यहां से यहाँ का N2, ये भी 2। फ्रॉम हियर टू हियर डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर +6 से +2 4। N3 E3 जो यहां से हमने डायरेक्टली डिफाइन किया है, ये E3 हो गया, ये E1, ये E2। क्या इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके थर्ड रिएक्शन हाफ रिएक्शन बन रहा है? यस, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं है, सल्फेट से थायोसल्फेट हाफ रिएक्शन है, +6 से +4 सॉरी +2। तो N3 इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2, E1 E2 दे रखे हैं क्वेश्चन में। N1 N2 N3 हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके पता चलेगा। +6 से +4 N1 is 2, +4 से +2 N1 is 2, +6 से +2 N3 is 4। वैसे N3 N1 प्लस N2 आना ही है। Is that okay? Yes, sir. चलो, किसी और ने बाद में भी लिखा है क्या कुछ डाउट? तनिष्क, रिया, सर C3 भी अनम्यूट अडॉप्ट करके। कौन सा? C3 अच्छा C3 था। The standard oxidation potential for Mn3 plus ion acid solution is this. Is this reaction is spontaneous under condition of unit activity? What is the change in free energy? अच्छा क्वेश्चन है। C3 देखो, ये नोट पहले तो लेक्चर नोट्स में लिखना है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोल लो, फिजिबल रिएक्शंस बोल लो, फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनिटी एक ही बात है। तो स्पॉन्टेनियस और फिजिबल रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0। यदि ऐसा है तो रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ये लेक्चर नोट्स में लिखना है ना, ये वाला पॉइंट जो ऑलरेडी बताया भी था बट शायद लिखाया नहीं था, लिख लेना। C3 में ये यूज करना है हमें। देखो, ये दो रिएक्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड सेकंड सीक्वेंशियल फॉर्म में थे। Mn से +2 से +3 +3 से +4 इनके ई नॉट दे रखे। हमें इसका ई नॉट निकालना है। किस कॉम्बिनेशन से फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के ये मिलेगा हमें? क्या एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है? यस, दिस इज बैलेंस रिएक्शन। तो N1 N2 N3 एट द एंड कैंसिल हो जाएंगे, ये हमें पता है। Mn3 प्लस यहाँ पे आ रहा है, Mn3 प्लस Mn2 प्लस आ रहा है, मतलब इस रिएक्शन का अपोजिट। सो थर्ड रिएक्शन इज बेसिकली सेकंड रिएक्शन माइनस फर्स्ट रिएक्शन। चेक कर लो, सेकंड माइनस फर्स्ट, और बैलेंस करोगे तो H2 और H प्लस भी आ जाएगा। तो इन्हीं को बैलेंस करके H कर दो, बैलेंस नहीं है ना, तो डेफिनेटली बैलेंस करोगे ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। यू कैन राइट E3 नॉट एज E2 नॉट माइनस E1 नॉट, ऐसा लिख सकते हो। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हो, -1 माइनस ऑफ -1.5। ये तो आ गया इसका ई नॉट सेल। N1 N2 N3 ऑल आर सेम, वो भी मैं बता रहा। N3 +3 से +2 N +4 जा रहे हो। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? एक Mn इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा Mn इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है।
प्लस 3 से +4 लूज कर रहा है, प्लस 3 से +2 गेन कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर। 2 में एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर +2 से +3 1, +3 से +4 1, तो n1 n2 n3 सारे 1। क्लियर? वो कैंसिल हो गए, ये आ गया EC0। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा जी, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो कितना होता है 96500/2? 96,000, 48,250, 48.25 किलो जूल। क्या इतना ही दे रखा है डेल्टा जी आंसर में, आंसर की में? किसका डाउट था ये क्वेश्चन? बोलो जल्दी, किसका डाउट था? मेरा सर, वही दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा हमें इस पार्ट में मेनली ये समझना है, हम जब ईएमएफ एक दो रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल रहा है, तो हम उनके ईएमएफ को डायरेक्टली एरिया सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? यदि कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं मिल रहा है तो n1 n2 n3 पिक्चर में आ जाएगा। और यहाँ पर हमें ये भी देखना है, हम ये भी कर सकते थे ERP ऑफ कैथोड माइनस ERP ऑफ एनोड, वैसा भी किया जा सकता है। क्लियर? तो उस केस में तुम्हें +3 से +2 ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये एनोड हो गया। +3 से +4 ये रिड्यूस हो रहा है, सॉरी, +3 से +4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, +3 से +2 रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन चेंज कौन सा है? फर्स्ट वाला। नहीं, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन चेंज है, दोनों ही ओपी दे रखे हैं। बोथ आर गिवन ओपी, +2 से +3, +3 से +4। तो तुम इसमें EOP ऑफ एनोड माइनस EOP ऑफ कैथोड कर दो। एनोड कौन है? ऑक्सीडेशन, ये एनोड, तो -1 इसको प्लस साइन के साथ रखा और इसको माइनस साइन के साथ। ये वाला भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है, ई सेल EOP ऑफ एनोड माइनस EOP ऑफ कैथोड, यही होगा ना? बोथ आर गिवन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये समझना, हमें कैसे पता चला ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? +2 से +3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन के आगे यदि E0 दिया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये भी ऑक्सीडेशन है, +3 से +4, इसके आगे E0 दिया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसा रिएक्शन उसके आगे E0 दिया है वो वैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इफ रिडक्शन रिएक्शन इज गिवन देन रिडक्शन पोटेंशियल इज दिस। मैं लिखा देता हूँ, ये पॉइंट भी लेक्चर में। लेक्चर नोट्स में लिखना है ना, नोट मेटल सॉलिड जस्ट फॉर एग्जांपल aqueous 2 plus 2 electron E0, M2 plus 2 electron M solid E0। लिख लो ये नोट एग्जांपल के साथ।
सर बोलो। सपोज दोनों नेगेटिव हो गए और एक E01 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो फिर वो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा ना? देखो दो चीजें हैं। अभी इस केस में मैं सेम एग्जांपल दे लेता हूँ, ये Mn वाला। अब तुम्हें पूछा गया था रिएक्शन फिजिकल है या नहीं है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द ईएमएफ ऑफ दिस रिएक्शन, जो भी वो रिएक्शन दिया था ना पूरा उसका। अब जब हम ईएमएफ कैलकुलेट करने जाएंगे, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट कैन बी एनीथिंग, वो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो जो भी आएगा हमें उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा आंसर में। नेगेटिव आया तो नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव। इस एग्जांपल के लिए वो पॉजिटिव आया था। पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ रिएक्शन इज पॉसिबल इन द गिवन डायरेक्शन, और नेगेटिव आने का मतलब ये रहा रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द गिवन डायरेक्शन, इट इज पॉसिबल इन द अपोजिट डायरेक्शन। सिर्फ ये सिग्निफिकेंस होगा। अब वो वैल्यू कुछ भी आए कोई मैटर नहीं करता, क्वेश्चन में पूछा गया इसका वैल्यू बताओ तो वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए जो रिएक्शन रिप्रेजेंटेड। क्लियर? फिजिबिलिटी पूछिए तो फिर उसके बाद हमें आगे जाना है। हाँ, क्वेश्चन यही था, तन्मय या कुछ और था? हाँ सर, मतलब मुझे मतलब यही बोलना था कि वो क्वेश्चन में ही समझेगा ना, मतलब हमें कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या रिडक्शन पोटेंशियल होगा वैल्यूज देख के। इस क्वेश्चन के लिए कुछ पूछना चाह रहा है, मेरे को नहीं समझ में आया क्वेश्चन। सर मतलब वैल्यूज और उस ई नॉट की साइन देख के ही समझ में आ जाएगा ना हमें कि वो क्या होगा। ई नॉट के साइन देखकर क्या समझ में आएगा कि एक्चुअल रिएक्शन क्या होगा, ऐसा कुछ? हाँ वैसे ही वैसे ही। रिएक्शन क्या होगा वो साइन देख के पता चलेगा। तो बाकी वो ई नॉट क्या दिया है वो रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन से पता चलेगा। सेल रिएक्शन के बाद दिया है तो कौन सा रिएक्शन है, वो ऑक्सीडेशन है तो ओपी, रिडक्शन तो आरपी। और काफी बार ये ना देने के बजाय वो ऐसा लिख देते हैं, ई नॉट Mn3 प्लस MnO2। यदि इस वे में लिखा है तो प्लस 3 से प्लस 4 ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंटेशन है। ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंटेशन है तो ओपी। अपोजिट होता है MnO2 Mn3 प्लस, रिडक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो काफी बार वो रिप्रेजेंटेशन से भी पता लगता है कि ओपी है आरपी। तो हमें स्टैंडर्ड आरपी होता है, नथिंग इज गिवन, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, सिर्फ दिया इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल, तो फिर रिडक्शन कंसीडर करें। बट यदि मेंशन है कुछ इस वे में तो फिर देखना पड़ेगा कि वो ओपी है आरपी। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। ओके, इसके बाद भी कोई डाउट था क्या पार्ट 1 में? धनंजय का डाउट है शायद बीटी का थर्ड पार्ट ना? हाँ सर वही। B3 का थर्ड पार्ट, the value of E0 oxidation for electrode reactions। तीन वैल्यू दे रखे हैं। State which of this metal can replace the other two from the solution of their salt। देखो कैसे क्वेश्चन करना है, हमें ये बताना है कौन सा मेटल, दूसरा मेटल M डैश लिखा, इसको M लिख दिया हम, या M लिख दो सर, M and M डैश कंफ्यूजन था। एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर रहा है फ्रॉम इट सॉल्ट। हमने सॉल्ट एज्यूम कर लिया, सल्फेट होगा, +2 दे रखे हैं सारे, कुछ भी एज्यूम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सल्फेट में से ये M खुद +2 में चला जाए, ये 0 से +2 में चला जाए, ये +2 से 0 में चला जाए। तो एक मेटल दूसरे मेटल को रिड्यूस कब करेगा? जब वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा हो जाए। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है किसका ओपी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ओपी है जिंक का, तो जिंक कॉपर और आयरन दोनों को रिप्लेस कर सकता है। सेकंड नंबर पे है फिर आयरन का, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस। Zinc can replace copper and iron both, and iron can replace copper only।
और कॉपर किसी को भी रिप्लेस नहीं करेगा। इज दैट ओके? क्लियर है इतना? क्या इसके अलावा भी कोई डाउट है? अनम्यूट करके जल्दी से बोलो कोई डाउट हो तो। कुछ बच्चों ने बीच में टाइप किए होंगे बट बहुत सारे मैसेज है तो मुझे कंफ्यूजन हुआ है थोड़ा। एनी डाउट फ्रॉम पार्ट 1? रिया कोई डाउट पार्ट 1 में? नहीं सर। Now you can type doubts of part 2 fast. Doubts of part 2. A4 B7 C3 A4 B7 C3 B3 B4 C3 B3 B4 C3। चलो ये 5 क्वेश्चंस डाउट आए हैं फ्रॉम पार्ट 2। A4 पार्ट 2 किसका डाउट था? A4 मेरा। हाँ मयूर, A4 में क्यों डाउट है? E नॉट आरपी ऑफ K4 माइनस E नॉट आरपी ऑफ N नॉट, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो। सर उसका 0.5 आ रहा 0.55 आ रहा है तो पर आंसर सी दिया है। माइनस पॉइंट माइनस ऑफ माइनस 0.25 ERP of K4 minus ERP of anode, K4 is silver, anode is nickel, 0.8 minus of minus 0.25 is answer। हो जाएगा भी सी ऑप्शन। सर आंसर में 0 प्लस 0.80 क्यों दिया है? तो जीरो ठीक है, जीरो कुछ भी नहीं है वो, जीरो मींस नथिंग। क्या उससे कोई अप्रोप्रिएट आंसर है क्या उसके अलावा? सी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। F4 के बाद था B7। KCl can be used in a salt bridge as electrolyte in which of the following cells? KCl यूज करना है, फर्स्ट में यूज नहीं कर पाएंगे, Ag से रिएक्ट कर जाएगा, AgCl प्रेसिपिटेट बनाएगा। सेकंड में भी ये यूज नहीं कर पाएंगे, Pb से रिएक्ट कर जाएगा, PbCl तो प्रेसिपिटेट बना देगा। अब आते हैं हम सी ऑप्शन में, तो CuCl2 जरूर प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, AuCl3 भी नहीं बनता है, आंसर सी होना चाहिए इसका। क्या दे रखा है B7 का आंसर? सी है सर। फर्स्ट में Ag के साथ AgCl प्रेसिपिटेट रिएक्शन, D और D में Pb के साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन PbCl2, बट कॉपर और गोल्ड के साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं देता है। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि किसके साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, किसके साथ नहीं होगा। सॉल्ट एनालिसिस में यही सब कुछ करना है, तो उसके बाद कोड थोड़ा सा इजी हो जाएगा। B7 के बाद B3,
if a spoon of copper metal is placed in a solution of ferrous sulfate, कॉपर मेटल स्पून को हमने फेरस सल्फेट में रखा है, देखो यदि पॉसिबल रिएक्शन होगा कॉपर स्पून का फेरस सल्फेट में, तो ये पॉसिबल रिएक्शन होगा। अब तुम्हें ये चेक करना है क्या इस रिएक्शन का ईएमएफ पॉजिटिव है, क्या कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या इसका ओपी कॉपर का आयरन से ज्यादा है, यदि आयरन से ज्यादा है तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कॉपर का हमें पता है आरपी पॉजिटिव होता है, ओपी नेगेटिव, और इसका ओपी पॉजिटिव होता है आयरन का। So this reaction will not be possible. Copper has less oxidation potential than iron. इसका oxidation potential कम है तो oxidize नहीं होगा। तो आंसर होगा no reaction will take place. B3. Is that okay? B3 जिसका भी डाउट था, सर एक और बार रिपीट करो ना। the reaction will not take place for this reaction as EMF of cell is less than 0. ERP of cathode minus ERP of anode will be negative. तुम्हें इसका ERP पूरा टेबल जो मैंने क्लास में दिया था उससे पता लग जाएगा। कुछ 4-5 स्टैंडर्ड है जो हमें ध्यान रखना है, या तुम्हें नहीं भी ध्यान है वैल्यू, ये ध्यान रखना किसका ओपी ज्यादा है तो भी काम हो जाएगा, किसका आरपी ज्यादा है तो भी काम हो जाएगा। After this B4. सर Yes. सर लेकिन इसका वाइस वर्सा रिएक्शन पॉसिबल होगा ना, मतलब Definitely. Fe and Forward reaction is not possible, then backward is possible. मतलब ये सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल है, तो यदि फॉरवर्ड नहीं है तो बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड होगा, ये तो होना ही है। Yeah? हाँ Then B4. A positive position of some metals in the electrochemical series is given. What happens if a copper is found? ये already मैं बता चुका हूँ ना। ये just B3 B4 both are similar question. तो खुद से कर लेना B4। रिएक्शन कब होगा, जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका OP, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका RP, OP प्लस RP मिलके पॉजिटिव हो जाए, या RP माइनस RP मिलके नहीं पॉजिटिव हो। हम OP प्लस RP करें या जिसका OP ले रहे हैं उसको माइनस ऑफ RP करते, एक ही बात। ऑक्सीडेशन उसका होना चाहिए जिसका OP ज्यादा हो, रिडक्शन उसका होना चाहिए जिसका RP ज्यादा हो। यदि अपोजिट दे रखा है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो B4 is similar to B3, करना खुद से टाइप। After this C3, which of the following statement about the इसमें डाउट नहीं है, C3 नहीं है ना? नहीं सर। सर लेकिन मुझे है उसमें। तो ये तो आज लिखा है, ये फिर C3 तो मैं डाउट है, बता दो आंसर क्या है इसका। आज ही लिखा है उसमें डेल्टा E सेल ग्रेटर देन 0, और रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा जब रिएक्शन कोशेंट लेस देन K इक्विलिब्रियम। हाँ। चलो एनी अदर डाउट, क्या किसी का कोई और डाउट है अभी एक्सरसाइज 1 में? चलें हम आगे फिर, ठीक है आगे चलते हैं फिर हम। सर उसमें Q लेस देन K मतलब? Q less than K, chemical equilibrium. Reaction quotient is less than equilibrium constant. Reaction will move in forward direction. याद आ रहा है कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम का? Is that okay? Yes.
देखो अब तक हमने जो भी किया है, that calculation we had done for the idealistic case, for idealistic assumption, standard condition, temperature हमने ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस, pressure 1 bar, concentration is 1 molar. Now what if we change the condition of temperature, pressure and concentration? इसको चेंज करेंगे तो कैसे EMF चेंज होगा, ये हम कितने लोगों का ये रिएक्शन ध्यान है? श्रीतोष, ये रिएक्शन हाँ ध्यान है सर। कहां पर पड़ा था? थर्मो। थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी एल। इसको लिखते हैं माइनस माइनस एनएफई सेल, माइनस एनएफई नॉट स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। आरटी एज इट इज, एलएन को लिखा 2.303 लॉग, एलएन को लॉग में कन्वर्ट किया। टू 2.303 RT by NF, ये कुछ इक्वेशन आ गया है हमारे पास। NF से डिवाइड किया, माइनस NF कैंसिल, माइनस साइन ये आ गया, RT by NF। या सो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर चेंज करोगे EMF चेंज होगा। टेम्परेचर के बाद प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, वो रिएक्शन क्वेश्चन में आ जाएगा। रिएक्शन क्वेश्चन में कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, QC लिख रहे हो, QP लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। क्लियर इतना? तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर डिपेंडेंसी। अब क्वेश्चन आता है, यदि स्टैंडर्ड है, यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन रख रहे हैं, एवरीथिंग इज 1, कंसंट्रेशन 1, पार्शियल प्रेशर 1, कुछ 1, तो यहाँ पे Q में 1 रख देना, log 1 is 0, क्लियर? और हम ये बोल सकते हैं EMF E सेल इक्वल टू E नॉट सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड पे ये टर्म 0 हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। और स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर आता है। This is valid at 25 degree Celsius only. 25 डिग्री सेल्सियस पर 2.303 RT by 8 का वैल्यू आएगा 0.059, which you can take roughly 0.06। इसको अलग से लिख देता हूँ, 2.303 RT by 8 is 0.059, roughly 0.06 की less। 25 डिग्री सेल्सियस टू 90 केल्विन। चलिए ये कॉपी करना है, फिर उसके बाद नीचे ये कॉपी करना है। प्रसाद क्लियर है इतना? प्रसाद, स्वयं प्रकाश, सुयश, यस सर। यस सर।
दो कंडीशंस होती है, एक होता है स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 यूनिट, एक होता है इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम एंड स्टैंडर्ड बोथ आर डिफरेंट। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0, ईएमएफ 0, कल भी एक्सप्लेन किया था, लास्ट लेक्चर में भी किया था। रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ई नॉट सेल को मतलब इसको 0 रख दो, इसको 0 रखोगे इसको प्लस साइन के साथ इधर ले आओ, माइनस बिकम्स प्लस, तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 by n log इक्विलिब्रियम। दिस इज वैलिड एट 25 डिग्री। टेंपरेचर चेंज करोगे तो फिर वो सॉल्व करना पड़ेगा ना। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आरटीएल एम क्यू, ये तुमने पढ़ा ही है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स में 11th में पढ़ा होगा। क्लियर? डेल्टा जी को 0 रखोगे तो डेल्टा जी नॉट, हाँ दोनों रिलेटेड ही हैं एक दूसरे से। थोड़ा बहुत इसमें थर्मोडायनेमिक्स आयनिक इक्विलिब्रियम यूज आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। स्टिल तुम्हें किसी को भी किसी पॉइंट पे लगता है कि ये वाला नहीं समझ में आया तो पूछ लेना उससे। देखो ऑलरेडी पहले भी लिखा है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। नॉट सेल इक्वल टू नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस नॉट आरपी ऑफ कैथोड, इस समय स्टैंडर्ड पे लगाया था, नॉर्मल पे भी लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखा था ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल minus 0.059 by n log of reaction coefficient is valid for both half cell as well as complete cell। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं ना, अब लास्ट इक्वेशन को कैसे यूज करना है उसके लिए।
चलो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है, प्लेटिनम H2H प्लस, ये रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन लिखना जरूरी है हमें। अच्छा एक पॉइंट और ऐड करो यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, फिर बस आता देखो, ये एक हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन है। हाफ सेल रिएक्शन होगा H2 गिविंग H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। इफ यू वांट टू राइट नस्ट, तो नस्ट इक्वेशन में होगा क्या, रिएक्शन कोशेंट आता है। अब रिएक्शन कोशेंट हमेशा बैलेंस रिएक्शन के लिए लिखा जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोशेंट, जब तक स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होंगे हम नहीं लिख सकते। So you have to balance the reaction. H2 to H plus plus 2 electron, E cell equal to E naught cell minus 0.059 नोट में थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? Balancing is must for writing reaction quotient. हमें बैलेंस करना कंपलसरी है किसी भी रिएक्शन को, इफ यू वांट टू राइट रिएक्शन क्वोशिएंट मतलब नस्ट इक्वेशन। बिना बैलेंसिंग के हम नस्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते ना। राइटिंग Q एंड नस्ट इक्वेशन। देखिए दो एग्जांपल बोर्ड पे लिखे गए हैं। H2 गिविंग H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन, E cell equal to E naught cell। E naught cell हमें पता है हाइड्रोजन के लिए 0, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो उसके लिए E naught 0 आ जाएगा। 0.059 by 2 log ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक्टिव मास होता है वो होता है 1। इलेक्ट्रॉन को कभी भी एक्टिव मास नहीं लिखेगा, मतलब उसका रिएक्शन क्वोशिएंट में कुछ भी नहीं है। H plus क्या है, एक्वस में, जो भी एक्वस में होगा उसके लिए कंसंट्रेशन। ये गैस है तो गैस के लिए पार्शियल प्रेशर, एक्वस है तो कंसंट्रेशन, गैसेस है तो पार्शियल प्रेशर, ये ध्यान रखना है। तो रिएक्शन क्वोशिएंट, एक्टिविटी ऑफ दिस पावर कोएफिशिएंट, एक्टिविटी ऑफ दिस पावर कोएफिशिएंट, पावर 2 पावर 1। इस मैं ये भी लिखा देता हूं, कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में तो उसका कंसंट्रेशन होगा, एक्टिव मास आएगा, गैसेस को पार्शियल प्रेशर आएगा। +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग सॉलिड, E cell equal to E naught cell, 0.059 by 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, log ऑफ सॉलिड एक्टिविटी 1 upon Z plus। क्या किसी को डाउट है दोनों कैसे लिखे गए हैं? सिर्फ रिएक्शन क्वोशिएंट लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है, जो 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था। सर वो लॉग के अंदर वाला एक बार वापस बताओ ना, वो कैसे लिखना वो है? वाला सर, किस फर्स्ट एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में? दोनों बता दो ना First. सर। कॉपी कर लो पहले तुम्हें, पहला वाला कॉपी क्या मैं रब कर रहा हूं, मैं उसको एक थ्योरी में अच्छे से समझा देता हूं एक बार।
देखो किसी भी रिएक्शन का, ये एक जनरल रिएक्शन ले लिया, रिएक्शन क्वोशिएंट होगा एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट पावर कोएफिशिएंट अपॉन एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट पावर कोएफिशिएंट। अब एक्टिव मास क्या होता है? फॉर सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन दिस इज Zn2 plus Cu2 plus H plus molarity concentration mole per liter, सब सेम ही है ना, you can take any one of this. So for any given substance present in a solution active mass is molarity concentration. गैसेस के लिए देखते हैं, गैसेस के लिए क्या होगा? Partial pressure is the active mass of gas in bar. यहाँ पर और एक और जो थर्ड बचा है वो भी बता देता हूँ। Solid, pure liquid and solvent active mass activity is 1. ये तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम एलिमेंट में पढ़ा होगा। अब तुम वो दोनों एग्जांपल जो मैंने लिखे थे उन्हें चेक करो, क्या एक्टिव इन एक्टिविटी एक्टिव मास के लिए तुमने यही लिखा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है? सब्सटेंस है सॉल्यूशन में तो कंसंट्रेशन मोलारिटी, गैस है तो पार्शियल प्रेशर, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट है तो 1. प्लीज टेक बोथ द एग्जांपल। किसी को अब डाउट है दोनों एग्जांपल में से तो पूछो, मैं बताऊंगा। मैंने रिएक्शन क्वेश्चन लिखा है और रिएक्शन क्वेश्चन में एक्टिविटी कुछ ऐसे लिखी। तेजा से किया था 11th में या नहीं किया था? हाँ सर किया था। जी चलो कुछ क्वेश्चन हैं बेस्ड ऑन नस्ट इक्वेशन। फाइंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट केस पूरा डिटेल में मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर तीन केस तुम्हें दूंगा सॉल्व करने। Zn ZnSO4 HCl H2 प्लेटिना। अब ZnSO4 से क्या मिल रहा है? Zn2 प्लस आयन। HCl से क्या मिल रहा है? H प्लस आयन। HCl लिखा हो H प्लस लिखा हो एक ही बात है। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं बैलेंस रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Zn का। रिडक्शन सॉलिड एक्वस गैस, सबके स्टेट मेंशन कर दो। रिएक्शन को बैलेंस करो, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे? 2 होंगे, तो यहाँ पे 2H+। नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस।
तो सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखना जरूरी। अब ईएमएफ पे आते हैं, नर्स इक्वेशन। E cell, E naught cell को लिखा ERP of cathode minus ERP of anode minus 0.059 by 2 number of electron transfer. Zinc is losing 2 electron, hydrogen gains 2 electron. So number of electron transfer 2, reaction quotient, pressure of this power 1, concentration of this power 1, concentration of H plus power 2, solid 1. ये reaction quotient लिखा है। क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट है जितना बोर्ड पे लिखा है? इतना समझ में आता है? टेम्परेचर नहीं दिया होगा तो हर बार स्टैंडर्ड ही लेंगे। If nothing is given, 25 degree Celsius can be assumed. Yeah. कैथोड जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, तो इसका E नॉट तो 0 होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें पता है, माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76, रिडक्शन माइनस 0.76, 0 माइनस 0.76, बीच में नेगेटिव साइन एज इट इज। इसको चलो रफली 0.06 ले लेते हैं। Partial pressure of hydrogen is given 2 bar, Zn2 plus, ये भी 0.2 H plus, 2 bar, 0.2 molar, 0.1 power 2. Point 0.06 by 2, 0.03, ये कितना आएगा? 2 into 2, 0.4, 0.4, 40 हो जाएगा, log of 40. Approximately 0.72 volt. 0.03 log 40 आ गया, log 40 को लिखा है log 4 plus log 10. Log 10 is 1, log 4 is 0.6. तो 1.6 सॉल्व कर लेना, आंसर roughly 0.72 वोल्ट आएगा। ये आएगा 0.048, तो उसको 0.04 ले लिया, 0.76 minus 0.04, 0.72। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन सभी को? सर इसमें वो लॉग के अंदर का प्रेशर वाला टर्म नीचे नहीं आएगा हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन के साथ? रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्शन में हाइड्रोजन कहाँ पर है? प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऊपर आ गए, रिएक्टेंट नीचे आ गए। जिंक सॉलिड है तो उसका बोल। हाँ।
हमारा परसों टेस्ट है क्या संडे को? हाँ सर। क्या किसने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है? सर बीएसबी सर ले रहे, एमएचटी सर ले रहे और हाँ, मान सर ठीक भी है। ले रहे। हाँ, मेरी बात हो गई थी ना कि इस बार ऑर्गेनिक का ही आएगा शायद, ऐसा कुछ बात नहीं थी ना? मेरा इस संडे नहीं है, मेरे एक संडे को थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा उसके बाद। चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तुम करके बताओ अभी। सॉल्व करो दोनों क्वेश्चन अभी। ईएमएफ कैलकुलेट करना है यूजिंग नॉस्ट इक्वेशन।
संडे को टेस्ट का टाइमिंग क्या अनाउंस है तुम्हारा? सर अभी तक पता नहीं, बताया नहीं है सर। 3 और है 6 और है? नहीं पता सर। चेक करो सेकंड वन, concentration of H plus will be double of H2SO4. Clear है second वाला part? H2SO4 0.05, H plus will be 0.1. Pressure is 1 bar. 10 to the power minus 2 आ गया, minus minus cancel, 2 भी cancel. अथर्व, शिवालय, अथर्व, गौरी दोनों को क्लियर है इतना? नेक्स्ट बैलेंस रिएक्शन, CuCu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, आयरन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे 3 into 2 6 हो गया, यहाँ पे 3 into 2 6. बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का यूज आएगा यहाँ.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 इलेक्ट्रॉन आयरन गेन कर रहा है, कॉपर 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 6। ध्यान रखना ना, 3 into 2 6, 2 into 3 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। चलो, कोई डाउट यहाँ तक? होमवर्क बुकलेट से मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट लेक्चर के बाद होंगे। मैं सेशन फिर अभी एंड कर रहा हूँ। सर वो सीयू का रिएक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो कैथोड होगा ना? बेसिकली जब तुम इसको सॉल्व करोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा इसका मतलब हमने कंसीडरेशन अपोजिट लिया है। बट अभी क्वेश्चन ये था कि तुम्हें इसका ईएमएफ निकालना है, तो मैं उस पॉइंट पे न जाकर कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, मैंने जस्ट कैलकुलेशन परफॉर्म किया। वो नेगेटिव होगा तो वो अपोजिट हो सकता है। सर यस, सर वो मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है? मतलब सपोज इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आ रहा है तो वो n नेगेटिव लिखता है, ऐसे कुछ होता है? वो डेल्टा जी में देखा था मैंने। नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन? सर मतलब वो डेल्टा जी के वक्त हमने वो n का फैक्टर आता है वो देखा था। अगर सपोज वो लेफ्ट साइड में आता है तो वो n नेगेटिव लेता है, मतलब हाँ ऐसे देखा था मॉड्यूल में मैंने। मुझे ये नहीं समझ में आया तो क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। सर वो डेल्टा जी का पढ़ रहे थे हम, तो उसमें वो n का फैक्टर आया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हाँ, तो फिर सपोज वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में, तो तो फिर रिडक्शन हाँ फिर वो तो नेगेटिव लेते हैं वो इक्वेशन में। क्या नेगेटिव लेते हैं? मतलब नेगेटिव साइन के साथ डालते हैं वो उसको। किसको? एन को? हाँ n को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डस्ट इक्वेशन में तो नहीं डालते, मतलब तो क्या बोलना चाह रहा है मुझे नहीं पता। n इज ऑलवेज पॉजिटिव, ईएमएफ को नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ रख सकता है। तू मुझे उसका पिक्चर भेजना और अपना डाउट भेजना, तो मैं तुझे बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली कहां कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है सर, चलेगा। और अगेन मॉड्यूल से थ्योरी मत पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है उसमें थोड़ी आगे पीछे हो। नहीं सर, डेफिनेटली हां, ओवरऑल मैं इनपुट ओवरऑल बोल रहा हूं। क्वेश्चन में मुझे डाउट था एक, इसलिए मैं देख रहा था, रेफर कर रहा था सॉल्व एग्जांपल लेके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो काफी बार थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मुझे पिक्चर भेजना, उसका मैं बताऊंगा तुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है ठीक है सर। ठीक, चलो मैं सेशन एंड कर रहा हूं फिर अभी।